नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने अभी 5 साल के पिछले जो आए हुए क्वेश्चन थे मिस पीवाईक्यूज, तो उसको मैंने एनालिसिस करी थी। तो मुझे लगा कि इसमें से कुछ ऐसे लाइक टॉपिक्स है जिसको कवर करने चाहिए, तो हम बिल्कुल वन बाय वन और ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है और जो रिमेनिंग रह गए हैं ना, मैं उसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कितने अच्छे से उसको कर पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आज हम उसी से जो पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हमने अभी तक नहीं टैकल करा था, मुझे लगा कि जिसको करवाना चाहिए तो मैं बिल्कुल वो करवा रही हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल वही टॉपिक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि वैदिक एवं बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की तुलना ना, कंपैरिजन बिटवीन इन वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले want to say thank you all guys, because ना you guys supporting too much. Thank you so much guys, thank you so much for your love, for your support. ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को ना प्रॉपर वे में इंजॉय करते रहना है, ठीक है ना। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट क्या देनी थी, वो अपडेट ये देनी थी कि गाइज आप जैसा कि देख पा रहे कि यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट्स, तो बिल्कुल ये आपके एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं, वो हमें आपको देनी थी। तो आपको क्या करना है, आपने आई होप अपना फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप करके अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो अपना एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। और इस बार गाइस आपकी 4,41,000 फॉर्म फिलअप हुए। तो इस बार आप सोच सकते हैं कि आपकी जो फी है वो कितनी महंगी होने वाली है। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के तुरंत बाद से इफ़ यू गाइज वांट टू डू बीएड फ्रॉम यूपी फ्रॉम फ्रॉम कह सकते हैं ना कि या फिर इफ़ यू गाइज वांट टू डू बीएड विद मी, हमारे साथ जुड़ करके अगर आपको बीएड करना चाहते हो तो बिल्कुल आइए, यूर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन। तो अपनी सीट्स बुक करवाना शुरू कर दीजिएगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी नोट्स पीडीएफ्स जितने भी हमारे लर्नर्स जुड़े हैं उनको पता है कि हाँ वहीं पर हम ये सारे पीडीएफ्स अगर वहीं पर दे रहे हैं तो हमारे सारे लर्नर्स इसको पढ़ रहे हैं। तो आप इसके साथ जुड़े, मीन्स हमारे साथ जुड़े और उसका हिस्सा बने। साथ ही साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, आप इसको ज्वाइन करें। इसमें आपको एक हेल्दी कन्वर्सेशन करने को मिलेगा विद ईच अदर। हमारे ऑल लर्नर्स, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं ना, सबको एक साथ में सीखने का मौका मिलता है, एक साथ में बातचीत करने का मौका मिलता है। तो बिल्कुल जुड़िए। साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल है गाइस, तो प्लीज़ इसको भी ज्वाइन करें, है ना। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स वो आपके लिए बनाए गए हैं। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बीएड करते हैं तो आप हमारे ऑफिस एक बार जरूर से विजिट करें। हमने अपने ऑफिस का एड्रेस दे करके रखा। एड्रेस क्या है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो ये हमारी ऑफिस का एड्रेस है। बिल्कुल आप यहाँ पे आएँ, हमसे मिलें और अपनी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करें। साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम को लेकर के सफ़र कर रहे हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो डोंट वरी, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं। क्योंकि दिस टाइम पे आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लाइक टाइम को लेकर मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बट हाँ, अब आपकी वीडियोस रेगुलरली आएंगी। तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है कि 9919599066 और एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 8090656656। तो हमने 2 नंबर दे करके रखा है, दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा। आपने जब मैं कल क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही थी ना, तो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा पर 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप इस स्लाइड को, इस पीडीएफ को पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपके नंबर पक्के होते हैं। आइए इसी को देखते हैं कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा का स्तर बहुत उच्च था, है ना। जब हम एंशिएंट के टाइम की बात करते हैं, मतलब बहुत लाइक कह सकते हैं कि प्री वैदिक काल या फिर प्री वैदिक एरा, तो फिर उस टाइम पर जो स्त्री शिक्षा थी उसका जो स्तर था, उसका जो लेवल था ना, बहुत हाई लेवल का था। तो महिलाओं को पुरुषों के समान क्या होती थी, शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार था। जैसे हमने एक वुमेन शिक्षा पर हमने बात करी है ना, तो उसमें हमने देखा था ना, लाइक आपके जो 2-3 एग्जाम्पल दी थी, जो आपकी विदुषी थी, गार्गी थी, मैत्री थी, लोपा थी, मुद्रा थी, है ना, घोषा। तो ये सब क्या, ये कह सकते हैं कि वैदिक कालीन स्त्रियां थी जो शिक्षित थी,
और ये वाद विवाद भी किया करती थी। तो उस समय समाज में महिलाओं को क्या हुआ था, सम्मान दिया जाता था और उन्हें बौद्धिक विकास का अवसर प्राप्त था। इंग्लिश देख लेते हैं। इन द वैदिक पीरियड द स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन वॉज वेरी हाई, मतलब वो हायर लेवल तक शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। अब ऐसा नहीं था कि बस एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर कह सकते हैं ना कि सेकेंडरी एजुकेशन तक, नहीं, वो हायर एजुकेशन को प्राप्त करती थी। वुमेन हैड द राइट टू रिसीव एजुकेशन इक्वल टू मैन, है ना, जितना कि मैन, है ना, जितना कि पुरुष प्राप्त कर सकता है उतना स्त्रियों को भी प्राप्त करने का क्या था, अवसर था। दे वर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी एंड वर गिवन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि उनको क्या होता था, उनको समाज में सम्मान मिलता था और उनको बौद्धिक विकास करने का वो सारे अवसर, वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी उनको क्या होती थी, वो प्राप्त होती थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि वैदिक काल में जो स्त्री शिक्षा थी वो बहुत उच्च थी। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गैस प्लीज जरूर से प्लीज छोड़ के मत आइएगा, लिखिएगा जरूर। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। आइए एक बार इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मेन फीचर्स में देखते हैं हम लोग उपनयन संस्कार। इस पर हमने पूरा का पूरा क्या करा है, हमने पूरा का पूरा वीडियो बना करके रखा है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो फिर क्या ही किए, प्लीज उसको जरूर से देखिएगा। उपनयन संस्कार देखते हैं। तो बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था जिससे वे शिक्षा प्रारंभ करती थी, होता था, लेकिन जितना कि मेन आई मीन जितना कि पुरुषों का होता था उतना नहीं होता था। गर्ल्स ऑल्सो अंडरवेंट द उपनयन सेरेमनी विच मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल, जो हमारी शिक्षा का प्रारंभ होता था वो उपनयन संस्कार के थ्रू, मतलब फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से, इस वजह से उपनयन संस्कार दिया जाता था। उसके बाद सेकंड है वेद अध्ययन, है ना, वेदों का अध्ययन करना। तो इसमें स्त्रियां वेद, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण एवं संगीत का क्या करती थी, अध्ययन किया करती थी। वुमेन स्टडीड द वेदास, उपनिषद, फिलोसफी, ग्रामर एंड म्यूजिक। तो इन सारे विषय का, इन सारे सब्जेक्ट्स का, है ना, जो वुमेन थी वो क्या करती थी, वो इसकी अध्ययन, इसकी पढ़ाई किया करती थी। अब विदुषी महिलाएं, मतलब जो विद्वान थी, है ना, तो उसमें कैसे कौन थी, गार्गी थी, मैत्री थी, लोपा थी, मुद्रा थी, जैसी स्त्रियां प्रसिद्ध विदुषी थी। हमने ऊपर भी चर्चा की थी ना। तो ये लोग क्या करते थे, वाद विवाद, है ना, मतलब सारे जितने भी कह सकते हैं ना कि मतलब क्या बोलेंगे, जितने भी हाई लेवल की जो कॉन्वर्सेशन होती था उसमें लोग पार्टिसिपेट करते थे, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास, चूंकि ये भी पढ़ी लिखी थी तो इनके पास अधिकार था बोलने का, इस वजह से ये बोलती थी। फिर अगला समानता, मतलब इसका क्या है कि महिलाओं को शिक्षा में पुरुषों के समान अवसर प्राप्त थे। वुमेन एंजॉयड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन जस्ट लाइक मेन। बिल्कुल जैसा कि आदमियों को, जैसा कि पुरुषों को शिक्षा प्राप्त थी, अवसर या फिर समानता अवसर मिलते थे सीखने के, ठीक उसी तरीके से स्त्रियों को भी सीखने के अवसर मिला करते थे। कब, वैदिक काल में, मीन्स वैदिक एरा में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं हुआ होगा तो प्लीज जरूर से कमेंट करिएगा या फिर हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। तो इसमें अगर इसकी बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो हमने पीवाईक्यू वाली क्लास करी तो उसमें यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। तो गाइस प्लीज एक भी स्लाइड को, एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, प्लीज सारा कवर करके जाइएगा तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ये देखते हैं। इन द बुद्धिस्ट पीरियड वुमेन्स एजुकेशन वॉज लिमिटेड एट फर्स्ट। हुआ क्या था कि बौद्ध काल में जब प्रारंभ की बात करते हैं, है ना, मीन्स कह सकते हैं ना कि प्री बुद्धिस्ट पीरियड, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि प्रारंभिक काल में जब बौद्धिक शिक्षा की शुरुआत थी तो वहां पर जो स्त्रियों की शिक्षा थी वो क्या थी, लिमिटेड थी, मतलब बहुत ही सीमित थी। बट लेटर गौतम बुद्धा अलाउड वुमेन टू ज्वाइन द संघा विच इंक्रीज्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। लेकिन बाद में होता क्या है कि जब गौतम बुद्ध आते हैं, है ना, कहते कि किसी को कमजोर करना है तो शिक्षा से दूर कर दो। लेकिन गौतम बुद्ध इतने शिक्षित थे कि वो अब स्त्रियों, पुरुषों, पूरे समाज का विकास करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की क्या करी, अनुमति दी। जैसे हमने जब इस्लामिक शिक्षा पढ़ी थी उसमें हमने मकतब और मदरसा की बात करी थी। जब हमने हिंदू शिक्षा पढ़ी थी उसमें आश्रम, गुरुकुल की बात करी थी। ठीक उसी तरीके से जब हम बौद्धिक कालीन यानी कि बौद्ध काल शिक्षा की बात करें तो वहां पर संघ होते थे। संघ में यानी कि मठ में जाकर के क्या करती, स्त्रियां और पुरुष भी दोनों जाकर के शिक्षा प्राप्त किया करते थे। तो उनको
स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे उनके लिए क्या हुआ, शिक्षा का अवसर क्या हुआ, बढ़ गया। किसके लिए, स्त्रियों के लिए। बौद्धकालीन शिक्षा की बात हो रही है। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या मेन फीचर्स थे, आइए एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहला भिक्षुणी संघ, मतलब वो महिलाएं जो भिक्षुणी बनकर के शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वुमेन कुड रिसीव एजुकेशन बाय बिकमिंग मेंबर्स ऑफ द भिक्षुक संघ, भिक्षुकी संघा, कि वो संघ की भिक्षुणी बन जाती थी और उसके थ्रू वो शिक्षा प्राप्त किया करती थी। सेकंड है धार्मिक शिक्षा, है ना। तो शिक्षा मुख्यतः धर्म और नैतिकता पर आधारित थी। कब, बौद्धिककालीन शिक्षा की बात हो रही है, उस टाइम पर थी। एजुकेशन मेनली फोकस्ड ऑन रिलीजन एंड मोर्टैलिटी। ठीक, फिर अगला इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। तो शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। जैसे अगर हम हिंदू शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर संस्कृत में, और अगर हम लोग इस्लामिक एजुकेशन की बात करते तो वहाँ अरबी में, है ना, अरबी भाषा थी, उर्दू थी, ये सब थी। तो यहाँ पर अगर हम बौद्धिककालीन शिक्षा की बात करते तो यहाँ की जो भाषा थी वो पाली थी, पाली भाषा में शिक्षा दिया करते थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सीमित स्वतंत्रता। अगर इसकी बात करते हैं तो महिलाओं को शिक्षा मिली, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा अधिक नियम थे। मतलब एक रूल्स बनाया गया, रेगुलेशन बनाया गया कि नहीं, आपको इस दायरे में रह करके ही शिक्षा प्राप्त करनी है और आप तभी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस करने पे आपको शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मतलब एक लिमिटेशंस लगा दी गई थी स्त्रियों के लिए। वुमेन रिसीव्ड एजुकेशन बट दे हैड टू फॉलो स्ट्रिक्टर रूल देन मैन। मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर रिस्ट्रिक्शन दिए जाते थे। उनको कहा जाता था कि भैया आपके पास सीमित स्वतंत्रता है, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें बौद्धिककालीन शिक्षा में देखने को मिली। अब यहाँ पर हम लोग इसकी कंपैरिजन की टॉपिक में जो हमने देखा था कि वैदिक काल एवं बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा में तुलना करना था। आइए देखते हैं। अब हम इसको ना अलग अलग कलर से करते हैं तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका आधार है, उसके बाद शिक्षा का अधिकार है, ठीक, उसके बाद शिक्षा का स्वरूप कैसा था, उसके बाद स्वतंत्रता इनको कैसी थी, फिर इनकी भाषा क्या थी और इनके शिक्षा का स्थान क्या था। आइए इसको एक बार हम लोग वन बाय वन टैकल करते हैं। अगर हम वैदिक कालीन शिक्षा में आधार की बात करते हैं तो ये क्या था, ये आधार वैदिक काल था और ये बौद्ध काल था। फिर शिक्षा का अधिकार महिलाओं को यहाँ पर पुरुषों के समान था, लेकिन यहाँ पर क्या था, वो सीमित था, पुरुषों के समान नहीं था। रूल्स बनाए गए थे, रेगुलेशंस बनाए गए थे, इस वजह से। फिर शिक्षा का स्वरूप देखा जाए तो यहाँ पर धार्मिक प्लस लौकिक था, मतलब ईश्वर की और पारलौकिक पारब्रह्म की बात करते थे। बट यहीं पर अगर बौद्ध काल की शिक्षा की बात करते तो ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक थी। अगर आप बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हो ना, तो ये एक्चुअली बुद्धिस्ट के टाइम, मतलब बौद्ध के टाइम पर ये लोग, ये मोनिस्ट थे, ये मोनिज्म को फॉलो किया करते थे कि हाँ, ये कहते थे कि जो है आत्मा हम ही है, हमारे अंदर ही ईश्वर और इंसान सब कुछ है, अलग से कोई भगवान नहीं है। तो ये इनको फॉलो किया करते थे, मतलब अलग से लोग भगवान की कोई बात ही नहीं किया करते थे। तो इस तरीके से ये मुख्यतः धार्मिक थी। अगर हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो हिंदू शिक्षा में या फिर हिंदू एजुकेशन में या फिर ब्राह्मण शिक्षा में या फिर कह सकते हैं कि वैदिक शिक्षा में, वैदिक कालीन शिक्षा में जो स्त्रियां थी उनको शिक्षा प्राप्त करने की जो स्वतंत्रता थी वो अधिक थी रादर देन बौद्धकालीन स्त्री शिक्षा में। तो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा को कमतर किया गया था, मतलब लिमिटेड बताया गया था। ठीक, उसके बाद भाषा की अगर बात करते हैं तो ये संस्कृत थी, कब, वैदिक काल में, और कम थी कहाँ, सॉरी पाली थी किस काल में, ये बौद्ध काल में। मीन्स बौद्ध में जब शिक्षा दी जाती तो उसकी जो भाषा थी वो पाली थी। उसके बाद शिक्षा का स्थान क्या था, अगर हम वैदिक काल में बात करते हैं तो वो गुरुकुल था, और अगर हम बौद्धकालीन शिक्षा की बात करते हैं, वैदिक काल में गुरुकुल था और बौद्ध काल में विहार, संघ, मठ। तो इस तरीके से हमने देखा ये सारी चीजें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका वैदिक काल है, ये आपका बौद्ध काल में। यहाँ पर पुरुषों के समान थी, धार्मिक प्लस लौकिक थी, अधिक थी, संस्कृत थी और गुरुकुल थी। ये सारे टॉपिक्स में बता दिए। आप इसको प्लीज गाइज, अगर आप इसको टेबल फॉर्म में बना लीजिएगा तो प्लीज एग्जाम में मैं आपको कहती हूँ ना, आपके अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ये इंग्लिश है, इंग्लिश आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग अब कुछ सिमिलैरिटीज हैं उसको थोड़ा सा बस एक लाइन में हम समराइज कर लेंगे और उसके बाद आपको एक बेहतर आइडिया मिल पाएगा, तो आप अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन बोथ पीरियड्स women had opportunities for education and religious knowledge was considered important.
मतलब कि दोनों कालों में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, बिल्कुल मिला। डजंट मैटर किसी को अधिक मिला किसी को कम मिला, कहीं पर लिमिटेशंस थी कहीं पर नहीं थी, बट मिला दोनों को ही था। और धार्मिक ज्ञान को क्या दिया गया, महत्व दिया गया था। धार्मिक ज्ञान वैदिक काल में भी बताया जाता था और बौद्ध काल में, लेकिन वैदिक काल में लौकिक शिक्षा मीन्स लौकिक पार ब्रह्म परमेश्वर की भी बात किया करते थे, जबकि बुद्धिस्ट पीरियड में मीन्स बौद्ध काल में ये चीजें नहीं थी। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं। अब इसके आधार पर आप चाहेंगे तो अपने वर्ड्स में अपनी नोट्स क्लियर कर सकते हैं, या फिर इस नोट्स को लेकर के पढ़ लीजिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छे मार्क्स आपके गेन होने के पूरे पूरे चांसेस है। आइए फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। चूंकि छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको डिस्क्राइब करना था तो मैंने कर दिया, और आपके अभी जो रिमेनिंग 3-4 लेक्चर रह गए वो हम फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। आपका इस तरीके से फर्स्ट पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो थर्ड पेपर की हम लोग बात करते हैं, तो थर्ड पेपर आपका A to Z मैंने सब कुछ कवर करेगा। इस प्लीज उसको पढ़िएगा जरूर। आपका जो फर्स्ट पेपर का एग्जाम है आपको पता है कि 3 जून को होने वाला है ना, 3 जून को होगा। तो प्लीज आपके पास एनफ टाइम है, तो आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आइए देखते हैं। तो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अधिक स्वतंत्र, व्यापक और प्रगतिशील थी, जबकि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा उपलब्ध तो थी, है ना, शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन अपेक्षाकृत सीमित। किसके अपेक्षाकृत, जो वैदिक कालीन स्त्री शिक्षा थी। तो वुमेन्स एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड वाज मोर फ्री, ब्रॉड एंड द प्रोग्रेसिव, वेयर इन द बुद्धिस्ट पीरियड इट वाज द अवेलेबल बट कंपैरेटिवली रिस्ट्रिक्टेड। तो ये रहा, बट बावजूद इसके भी शिक्षा क्या की थी, वो दी जाती थी इसको, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी एक समान तरीके से, बौद्ध काल में भी और वैदिक काल में भी। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, ज़रूर से प्लीज़ आप हमें पूछिएगा। आई वुड लव टू नो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, मुझे थैंक्स तो बोलना चूंकि आप लोग इतना सपोर्ट जो कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो गाइस रहा इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।